अस्सलामुअलैकुम माय वाईटी फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू रिएक्शन। आज मैं आप लोगों के साथ जो न्यू रिएक्शन लेकर आई हूँ वो है शगुफ्ता एजाज, याहिया जी और उनकी बेटी अनिया के हवाले से, बल्कि अनिया नहीं पूरे टब्बर के हवाले से कि मॉडर्न होने के साथ साथ कुछ चीज़ों का लिहाज भी ख़त्म होता जा रहा है या हराम और हलाल की तमीज़ भी ख़त्म होती जा रही है। क्या दिखाया जा रहा है, क्या ट्रेंड सेट किया जा रहा है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। चैनल पे अगर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दिल से आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों को मेरे तमाम रिएक्शंस बेहद पसंद आते हैं। मैं जिस टॉपिक पे भी वीडियो बना लूँ आप लोग मेरी बात से एग्री करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि कहते हैं कि हमें आवाज़ नहीं उठानी चाहिए ऐसे लोगों के हवाले से, लेकिन जब तक जान में जान है हम आपके साथ इनके ख़िलाफ़ और इनकी कभी कभी अच्छी चीज़ों पे भी रिएक्शन देते रहेंगे। रिएक्शन का काम है रिएक्शन कि इनकी हरकतों पे रिएक्शन दिया जाए। जिस तरीके का ये हमारे माशरे में ट्रेंड सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। बेहयाई उरूज पे है, हराम और हलाल की तमीज़ खो बैठी है। शगुफ्ता एजाज जो कि इन दिनों अपने शौहर याहिया को लेके काफ़ी हद तक परेशान नज़र आ रही हैं। ना सिर्फ शगुफ्ता एजाज बल्कि उनकी बेटी अनिया और बाकी की जो दो बेटियां हैं, मुझे इस वक्त उनके नाम नहीं याद आ रहे। मुझे दो बेटियों के उनके नाम सिर्फ याद हैं, हया और अनिया। अदरवाइज़ उनका एक अदद भांजा आया हुआ है जो कि इस वक्त फुल न्यू ट्रेंड सेट कर रहा है। हॉस्पिटल के अंदर, घर के अंदर एक मैरिड लाइफ जो खातून है अनिया, उनकी ज़िंदगी के साथ खेलते हुए। यहाँ मेरे अल्फाज कुछ जहरीले और कड़वे लग रहे होंगे, लेकिन ये सच्चाई है कि आप हराम और हलाल की तमीज़ खो बैठे हैं। कुछ कमेंट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं इनकी वीडियो के हवाले से। कुछ मुझे इनकी वीडियो देख के बेहद अफसोस हुआ। आज से 3 दिन पहले आने वाली शगुफ्ता एजाज की वीडियो जब मैंने देखी थी तो मुझे उस वक्त तो अफसोस हुआ ही हुआ था और मैंने सोचा था कि मैं इसके ऊपर रिएक्शन बनाऊंगी, लेकिन चूंकि वक्त ना होने की वजह से मैं इसके ऊपर रिएक्शन ना बना सकी। लेकिन जब कल अनिया की वीडियो आती है तो मैं काबू नहीं रख सकी अपनी इस चीज़ के ऊपर कि मैंने कहा नहीं, मुझे भी इस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी है कि आप हमारे माशरे में अपने व्लॉग्स के थ्रू क्या ट्रेंड सेट करना चाह रही हो। कि बाप अगर बिस्तर मर्ग पे हो, सबसे पहले तो मैं यहाँ याहिया अंकल को दुआ देना चाहूँगी, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ करे, जो उनके हक़ में बेहतर है अल्लाह पाक वो करे। अगर अल्लाह पाक ने उनकी ज़िंदगी रखी हुई है तो सेहत सलामती के साथ उनकी ज़िंदगी हो, और अगर अल्लाह पाक अल्लाह ना करे, कभी किसी के लिए इतना बुरा नहीं सोचना चाहिए, तो अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। ये होता है मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए खैर की दुआ निकालता है और उसके लिए दुआ करता है। लेकिन यहाँ पे जो शगुफ्ता एजाज इतनी परेशान है कि हॉस्पिटल के अंदर कसौटी खेली जा रही है, कौन बनेगा करोड़पति खेला जा रहा है। इट्स मीन के कोई Q&A चल रहा है और साथ में परेशानी में पिज्ज़ा खाया जा रहा है। बेटियां भी डंगरों की तरह, डंगर होते हैं ना जो जानवर होते हैं, उनकी तरह पिज़्ज़े पे टूट पड़ी। और उनसे बड़ा जानवर उनका आया हुआ शादान कज़न, जो कि उर्दू की टांग तोड़ने वाला, अंग्रेज़ों की, वो कहते हैं ना मरे हुए अंग्रेज़ों की औलाद बनने की जो कोशिश कर रहा है, जिस तरीके से वो अपनी कज़नों के साथ अपनी एक कनेक्शन दिखा रहा है, अपने ताल्लुकात दिखा रहा है। मुझे तो हैरत होती है अनिया के शौहर की बेगैरती पे, शगुफ्ता एजाज की शराफत पे और उनके मरते हुए बाप क्या अपनी बेटियों को ये सीख दे के दुनिया में जा रहे हैं। जब इंसान दुनिया में आता है ना तो जब इंसान की औलाद दुनिया में आती है तब इंसान उनको दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन के अहकामात भी समझाता है, दीन के असूल भी समझाता है। जिस माशरे में आप पल रहे होते हो, जिस माहौल में आप रह रहे होते हो, वो सारे वहाँ के असूल रूल्स सिखाता है। लेकिन यहाँ पे शगुफ्ता एजाज चूँकि एक मीडिया से ताल्लुकात रखती हुई हैं, एक आर्टिस्ट हैं, और वो ये भूल चुकी हैं कि मेरा मर्द, मेरा शौहर, चाहे वो उनसे उम्र में 10, 15 साल, 20 साल क्यों ना बड़ा हो, वो आपका शौहर है। बिस्तर मर्ग पे वो है इस वक्त, और आपको इस वक्त अय्याशियाँ सूझी हुई हैं, आपकी बेटियों को तफरी सूझी हुई है।
जब देखो इनके व्लॉग्स में सिर्फ़ और सिर्फ ब्रांड्स की, बड़े-बड़े होटल्स की और इन चीज़ों की नुमाइश दिखाई जा रही है। अनिया जो कि ब्रांड का मॉल है, जो कि ब्रांड की फिटी हुई है, जो ये भूल गई है कि कफ़न बेशक ब्रांड का ले लेगी लेकिन जाएगी तो मट्टी में। लेकिन वो औरत बाप का ख़्याल नहीं कर रही, बल्कि वो तो एक फ़ॉर्मेलिटी पूरी कर रही है। फ़ॉर्मेलिटी होती है ना, फ़ॉर्मेलिटी जस्ट वो कहते हैं ना मतलब वो गोंगलुओं से मट्टी उतारना एक मिसाल होती है। तो वो वाला काम कर रही है कि मेरे फादर हैं, चाहे वो स्टेप फादर हैं, लेकिन बस मैं उनको हॉस्पिटल विज़िट करने जाती हूँ, फिर वहाँ मुझे भूख लग जाती है और मेरे साथ मेरा कज़न शादान है जिसको मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर करना होता है। मतलब घर पे भी हम खाते पीते मंडते हुए आ रहे होते हैं, लेकिन हमें याद होता है कि हमने होटल में आके हॉस्पिटल में आके हमने फिर मंडना है। और इनकी मंडने की आप ज़रा हद देखा करें कि जिस तरीके से डंगरों की तरह ये वहाँ पे खा रहे होते हैं, इस तरीके से नदीदों की तरह खा रहे होते हैं जैसे ज़िंदगी में इन्होंने कभी कुछ ना खाया हो और पहली बार खाया हो। पहले तो जब मैं शगुफ्ता एजाज़ का व्लॉग देख रही थी तो मुझे बड़ा अजीब फील हो रहा था कि सब पिज़्ज़ा खा रहे हैं। एक बंदा जो कि इनके हस्बैंड की मालिश कर रहा है कमर पे, जब वो शायद पानी पी रहे हैं या कुछ खा रहे हैं तो वो पीछे कमर मल रहा है। तो मुझे बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही कि सारे पिज़्ज़ा खा रहे हैं, उस बेचारे को भी दे दें, लेकिन ना, नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया। लेकिन आखिरकार वही हुआ जो कि हमारे यहाँ एक बड़े बड़े एलीट फैमिलीज़ में ये ट्रेंड है कि पहले हम खाएंगे देन हमारा नौकर यानी हमारा सर्वेंट खाएगा। और वही हुआ कि सब ने अपने अपने पिज़्ज़ा मुका लिए, डंगरों की तरह खा लिए। लास्ट में जो एक आध पीस बचा होगा तो वो एज आ फॉर्मेलिटी के लोग क्या कहेंगे उनको दिखाने के लिए प्लेट में रख के उस इंसान को पिज़्ज़ा दे दिया। लेकिन उस इंसान ने इंसानों की तरह, ना कि जानवरों की तरह वो चीज़ खाई, तमीज़ से बैठ के, ना कि इनकी तरह के कोई आधे पीस पे लटका हुआ है, कोई सोफ़े के कॉर्नर पे चढ़ा हुआ है, कोई खड़े होके खा रहा है, लेकिन उस बंदे ने तमीज़ से खाई। ये फ़र्क है इन अमीरों में और गरीबों में जो खाने को इज्जत देते हैं, इन डंगरों की तरह नहीं, जानवरों की तरह नहीं। उन सब चीज़ों को, खाने पीने के ट्रेंड को, डंगरों के स्टाइल को छोड़ो, मगर गौर करने वाली बात है कि बाप बिस्तरे मर्ग पे है, औलाद हॉस्पिटल में पिज़्ज़ा पार्टी कर रही है, Q&A चल रहा है, उधर भी सवालातों की बारिश हो रही है कि मैं आपकी लाडली बेटी हूँ, आपकी सारी औलाद में से कौन आपके लिए बराबर है, ये सब कुछ भी वहाँ चल रहा है। बाप और माँ की जो है पुरानी बातों को लेके आया जा रहा है। शगुफ्ता एजाज़ भी इंजॉय कर रही हैं। और एक और चीज़ मैंने शगुफ्ता एजाज़ के उसमें देखी थी, वो भी मुझे बड़ी अजीब लगी सुन के, कि सारी ज़िंदगी मर्द कमाता है और मर्द अगर बीमार हो गया है और उसके बीमारी पे इतना पैसा अगर लग रहा है, 13 लाख का बिल आया और शगुफ्ता एजाज़ जो है वो हिल के रह गई कि मुझे 13 लाख का बिल पे करना है। इट्स मीन कि उनको शायद ये पैसे भारी पड़ रहे थे, तभी उन्होंने इतने औखे अंदाज में कहा कि 13 लाख का मेरे ऊपर बिल आ गया और अभी मैंने कुछ एडवांस दिया हुआ था और अभी मैं कुछ पे करके आ रही हूँ कैश की सूरत में या चेक की सूरत में। तो अफ़सोस होता है कि सारी ज़िंदगी तुम उसके पैसों पे तुमने अय्याशी की, तुमने बेटियों की शादी की, तुमने दुनिया घूमी। आज वो मर्द अगर बीमार है तो उसी का पैसा उसी पे लग रहा है, तो तुम्हें इतना बुरा नहीं लगना चाहिए था शगुफ्ता जी। और अपनी बेटियों को ये सिखाओ कि तुम्हारे, जब तुम लोगों ने मरना है ना, तुमने, हर इंसान ने मरना है, मैंने मरना है, आपने मरना है, सारी दुनिया ने ख़त्म हो जाना है, हम सब ने चले जाना है, लेकिन हमारे साथ हमारे अमाल जाएंगे। और कहते हैं ना, अपनी औलाद को एज अ सदका जारिया करके जाओ, जो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे ऊपर पढ़कर बख्श सके, तुम पे फातिहा भेज सके, तुम्हारे लिए कुछ पढ़ के। कहते हैं ना, मरने वाले को कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ दुआ चाहिए। और ये जो हम फातिहा देते हैं यानी अल्लाह का कलाम पढ़ के भेज देते हैं, सिर्फ ये जाता है वहाँ पे। तो आपकी औलाद तो जीते जी इंसान, याहिया जी, जिन पे मुझे तरस आ रहा है कि वो बंदा बिस्तरे मर्ग पे मौजूद है, तड़प रहा है और यहाँ पे इरिटेटिंग शोर हो रहा है, वो भी हॉस्पिटल के अंदर। ये कैसी सो कॉल्ड डॉक्टर अनिया है जिसको इतने मैनर्स नहीं है, चाहे वो प्राइवेट रूम है लेकिन आसपास भी कमरे होते हैं, दूसरे पेशेंट्स का भी ख्याल करना चाहिए। और इधर यहाँ शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, क्वेश्चन आंसर्स और एक पेशेंट को इरिटेट करना,
बाप बेशक आप लोगों के सामने खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो कैंसर का पेशेंट हो या कोई सा भी पेशेंट हो, आपको हल्की फुल्की भी तकलीफ़ हो या बुखार हो, कुछ हो, तो आपके आसपास भी जो बैठे हुए होते हैं ना, वो आप उनसे इरिटेट हो रहे होते हैं, लेकिन आप अपने बाप को परेशान करने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, सो कॉल्ड आपके कज़न शादान के साथ। सेकेंडली बात मैं करूँगी कि बाप की मतलब बीमारी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनके लिए, अनिया के लिए है, इनका वीज़ा रेडी हो गया है, इन्होंने जाना है, इन्होंने बहुत ज़रूरी इनके काम है जिसके लिए ये कहाँ जा रही हैं, ये जा रही है मोहतरमा यूके, और यूके जहाँ जा रही हैं अपनी फ्रेंड की शादी में। बाप बीमार है, वहाँ से हया नहीं आ सकती पाकिस्तान अपने बाप के लिए, ठीक है। बाप ने बिल्कुल बाप बन के पाला है, सगे बाप की तरह पाला है, बल्कि उससे भी बढ़ के पाला है बकौल शगुफ्ता एजाज़ के। और जिस तरह का इनका मैं एक देखती हूँ फैमिली का, तो वहाँ से हया नहीं आ सकती। हया के बारे में मैंने ये सुना है कि वो एक्सपेक्टेड है, प्रेग्नेंट है, आई थिंक वैसे ट्रैवल नहीं कर सकती। चले उनकी एक मजबूरी और बहुत जेन्युइन वो मजबूरी है, इसके बायस नहीं आ सकती। लेकिन अनिया को ऐसी कौन सी मजबूरी है कि बाप को छोड़ के यूके जाना है फ्रेंड की शादी अटेंड करने? क्या बाप से ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स? वो तो छोड़ो, अभी मौजूदा कंडीशन पे आके बात करते हैं कि बाप से मिलने से पहले अपने बाप का, माँ का, बहनों का रिएक्शन जानने के लिए अपने हस्बैंड का, अपने कज़न का, बेगम साहिबा अपने बालों की कटिंग करवाने, स्टाइल बनवाने चली गई और सबसे हॉस्पिटल जाके रिएक्शन लेती रहीं कि बताओ मेरे स्टाइल कैसा लग रहा है। ये इन लोगों का हाल है कि बंदा ऐसी कंडीशन में जहाँ पे उसको दुआओं की ज़रूरत है, जहाँ उनको अल्लाह पाक के कलाम की ज़रूरत है, जहाँ कहते हैं कि आप बैठ के बाप के पास तस्बीह ही पढ़ लो, कुरान नहीं पढ़ सकते, कोई तलावत नहीं कर सकते, सूरह यासीन नहीं पढ़ सकते, आप सूरह रहमान नहीं पढ़ सकते, आप सिर्फ तस्बीह लेके वहाँ बैठ जाओ और अल्लाह से दुआ करो, क्योंकि अल्लाह पाक कहते हैं ना, डूबते हुए को तिनके का सहारा भी काफ़ी होता है। तो ये हमारे लिए तिनके से भी बड़ी चीज़ होती है अल्लाह पाक से दुआ करना, अल्लाह पाक के कलाम को पढ़ना। लेकिन यहाँ तो बेटियाँ ये बता रही हैं कि हमें आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो जैसे आपके साथ Q&A करेंगे, आपके साथ हम पिज़्ज़ा पार्टी करने जब भी आते हैं, हम पिज़्ज़ा पार्टी करते हैं और अपने कार्टून जोकर कज़न शादान को लेके आते हैं। शादान का जिक्र आया तो शादान के ऊपर मैं बात करूँगी कि यहाँ हराम और हलाल की तमीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है। कैसा शौहर है हमज़ा, अली हमज़ा, जो कि अनिया का हस्बैंड है, कि कैसी इनकी गैरत मर जाती है दौलत आने के बाद, जहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि वो कज़न भाई नहीं है, सगा भाई नहीं है, वो खाला का बेटा है। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि ये शादान कौन है, ये इनकी खाला का बेटा है। और कज़न्स जो होते हैं वो आपके लिए क्या होते हैं? नाम महरम। तो आप जो इस तरीके से शादान के साथ, जो मैंने सीन देखा कल, मुझे बहुत इरिटेट हुई मैं उस सीन को देख के, ऑकवर्ड लगा मुझे। लाइक मतलब हस्बैंड वाइफ हो तो ये बात चल सकती है, अदरवाइज़ भाई भी हो तब भी चल सकती है, बेटा हो तो भी चल सकती है, कि एक ड्रिंक आता है और उसको कॉफ़ी आती है, कॉफ़ी अनिया के लिए कॉफ़ी आती है, तो उसके बाद वो शादान उससे कॉफ़ी छीन के उसी के स्ट्रॉ से पी के टेस्ट बताता है। देन उसके बाद शादान की कोई कॉफ़ी आती है या कुछ और आता है, जूस या कुछ आता है, तो वो अनिया टेस्ट करती है उसी स्ट्रॉ से। मतलब इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मेरा सगा भाई है या मेरा कज़न है। जिस तरीके से शादान अनिया के साथ चिपक रहा है, जिस तरीके से घुल मिल रहा है, बेशर्मी, बेहयाई, हलाल भुला के हराम को प्रमोट किया जा रहा है। हमारे माशरे में बुरा इम्पैक्ट इस वक्त जा रहा है कि अगर आपके माँ बाप अगर बीमार हैं तो आपने हल्ला गुल्ला करना है, आपने पार्टी करनी है, अल्लाह का कलाम नहीं पढ़ना, दुआ नहीं मांगनी, आपने होटलिंग करनी है, सुबह शाम बाहर से खाना एंजॉय करते हुए आना है, लोगों को ये भी बताना है कि हमने कौन से होटल से ड्रिंक पी, कॉफ़ी पी, फ़लानी चीज़ पी। देन उसके बाद हमने अपने कज़न्स के साथ हलाल हराम भूल के चिपकना है, ड्रिंक एक्सचेंज करनी है कि स्ट्रॉ में पीना है, उसके बाद मस्तियाँ करनी है, और फिर मियाँ के सामने, शौहर के सामने भी जनाब कज़न फ्री हो रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है। ये हमारे मुस्लिम एलीट फैमिलीज़ हैं, डूब के मर जाओ शर्म से, हमें शर्म आ रही है, लेकिन आप लोगों की बेगैरतियाँ, बेशर्मियाँ उरूज पे हैं। क्या जवाब दोगे अल्लाह पाक को?
ये ज़िंदगी आर्जी है, हम सब ने चले जाना है और हमारे साथ हमारा अखलाक, हमारे अमाल जाएंगे। हम क्या अपने रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह पाक को हम क्या मुंह दिखाएंगे कि हम मतलब अल्लाह ने हमें ये दुनिया में बता दिया था हराम और हलाल का फ़र्क, लेकिन हम दौलत के नशे में इस कदर डूब चुके हैं, हम ब्रांड की दुकान मॉल बन चुके हैं, हमें नहीं पता कि ये हमारा कज़न है, कौन है, हमारा भाई है, हमारा बाप बिस्तर मर्ग पे पड़ा हुआ है। हम घर में बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और बर्थडे की सेलिब्रेशन के लिए छोटी बहन भी कज़न से गले झप्पियाँ डाल रही है, जैसे कोई बीवी हो, दूसरी कज़न भी गले झप्पियाँ पा रही है, तो अनिया भी पा रही है। चलो वो तो खाला है, खाला और भांजे का तो एक माँ बेटे का रिश्ता होता है, महरम का रिश्ता होता है, लेकिन तुम किस खुशी में गले मिल रहे हो। और शाबाश है तुम्हारे शौहर अली हमज़ा पे, जो कि आंखें बंद करके इंजॉय द पार्टी कर रहा है। बीवी आ जाती है कराची और कज़न के साथ फुल चल रही हैं, कोई रोक टोक नहीं है। क्या तुम लोग हमारे मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान का इमेज बाहर भेज रहे हो। हम तुम लोगों से अच्छे, मैं आप लोग यकीन नहीं करेंगे कितनी मेरी ऐसी दोस्तें हैं जो अब्रॉड में है, जो मेरी फॉलोवर हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, जो मुझसे इंस्टा पे कनेक्टेड है, वो बताती हैं कि हम बाहर मुल्क में रह के अपने पर्दे का ख्याल करते हैं, हम हलाल हराम की तमीज़ रखते हैं। हम तो हैरान है कि हमारा मुल्क है पाकिस्तान किधर जा रहा है। हम इनको देखते हैं, हमें शर्म आती है कि ये औरतें, ये मुसलमान औरतें, ये पाकिस्तानी औरतें। पाकिस्तान तो बना ही इस्लाम की बुनियाद पे था, लेकिन इन लोगों ने दौलत को देखते हुए इस्लाम को साइड पे हराम और हलाल की तमीज़ भुला के बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। ये है इनका न्यू ट्रेंड सेट। अस्तगफिरुल्लाह, डूब मरो, जाओ जाके अपने बाप के मरने पे भी, अल्लाह ना करे, मरने पे भी तुम लोग जाके अपने फेशियल करवाना और ये सब करना। और कल वाली वीडियो में आप देखिएगा कि अनिया ने हेयर कट भी करवाया, होटलिंग भी की मियाँ के साथ, कज़न के साथ, कितने दिनों के व्लॉग सब ज्वाइन करके इन्होंने लगाए, कोई 30-40 मिनट के। उसके अंदर इन्होंने आपको बैठ के 10 मिनट जो है ना, वो अपना पूरा रात का जो होता है ना मसाज वसाज जो भी चीज़ें होती है, मैं ये सब चीज़ें नहीं करती अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं कितनी शाइनी स्किन है मेरी, उसके बावजूद कि मैं कोई कुछ इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि हम ऐसी बेगैरतियाँ नहीं करते कि अल्लाह की तरफ से हमारे चेहरों पे नूर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम फॉलो करते कि हमारे लिए कौन सी चीज़ हलाल है और कौन सी हराम है। खैर, मैं लूँगी आज के रिएक्शन से इजाज़त, क्योंकि जब फिर मैं बोलने पे आती हूँ फिर मैं नॉन स्टॉप बोलती हूँ और मैं काबू नहीं रख पाती अपने जज्बात पे। अल्लाह हाफ़िज़।